क्लास 10th में आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे अवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यह चैप्टर प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया है, तो आज क्वेश्चंस देखते हैं इनके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं। ऑप्शन है स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी या ये सभी। तो अधिकतर पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं या ये सभी होते हैं? तो अधिकतर पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी। सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उत्प्रेरक, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटक। तो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। तो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें उत्पादक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारितंत्र का अजैव घटक नहीं है? वायु, ताप, वर्षा, बगीचा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारितंत्र का अजैव घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन नंबर बी ताप, ऑप्शन नंबर सी वर्षा, ऑप्शन नंबर डी बगीचा। तो कौन पारितंत्र का अजैव घटक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बगीचा। तो बगीचा पारितंत्र का अजैव घटक नहीं है। अजैव घटक वे घटक है जिनमें जीवन की उपस्थिति नहीं होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, ताप, वर्षा, वायु, मृदा आदि कैसे कारक हैं? जैव, अजैव, निरापद या अपघटक। तो क्वेश्चन है, ताप, वर्षा, वायु, मृदा आदि कैसे कारक हैं? जैविक कारक हैं, अजैव या निरापद या अपघटक। तो ताप, वर्षा, वायु, मृदा सारे अजैव घटक हैं, ये कह सकते हैं अजैव कारक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, वन, तालाब और झील किसके प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए पारितंत्र, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी अपघटक। वन, तालाब और झील किसके प्रकार हैं? पारितंत्र के प्रकार हैं, उत्पादक के, उपभोक्ता के या अपघटक के। स्टूडेंट्स, वन, तालाब और झील पारितंत्र के प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव घटक, अजैव घटक किससे संबंधित है? ऑप्शन है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, अम्लीय वर्षा या अवांछित तत्व। जैव घटक व अजैव घटक किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर बी परिस्थितिकी से, ऑप्शन नंबर सी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन डी अवांछित तत्व। तो जैव और अजैव घटक पर्यावरण से संबंधित हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण। नेक्स्ट है, स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आते हैं? स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रथम, द्वितीय, अंतिम या तृतीय। तो स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रथम पर आते हैं, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पोषी स्तर पर आते हैं, ऑप्शन नंबर सी तृतीय पोषी स्तर पर आते हैं, एंड लास्ट अंतिम पोषी स्तर पर आते हैं।
तो स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आते हैं? स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा ए। तो आंसर हो जाएगा प्रथम। 8th क्वेश्चन है, मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए होगा प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी अंतिम। तो मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? तो मांसाहारी को तृतीय पोषी स्तर पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव शाकाहारी है? सांप शाकाहारी है, जू, खटमल या टिड्ढा? तो कौन शाकाहारी है? कौन सा जीव शाकाहारी है? सांप शाकाहारी है, जू, खटमल, टिड्ढा? तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी टिड्ढा। टिड्ढा एक शाकाहारी जीव है। 10th क्वेश्चन है, किसी हरे पौधे को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो हरे पौधे को प्राप्त जो सौर ऊर्जा होती है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, उसका कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में बदल जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 1%, ऑप्शन नंबर सी 1.5%, ऑप्शन नंबर डी 2%। तो किसी हरे पौधे को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर होगा बी है। पोषी स्तर में प्रथम पद सदा होता है पादप का, मांसाहारी का, शाकाहारी का या सर्वहारी का? तो पोषी स्तर में प्रथम पद सदा किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए पादप का, ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी का, ऑप्शन नंबर सी शाकाहारी का, ऑप्शन नंबर डी सर्वहारी का। तो पोषी स्तर में प्रथम पद सदा पादप का होता है, पेड़ पौधों का होता है। तो ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए खाद्य जाल, ऑप्शन नंबर बी जीव मंडल, ऑप्शन नंबर सी बायोम, ऑप्शन नंबर डी जीवोम। तो आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहा जाता है? तो आहार श्रृंखला के जाल को खाद्य जाल कहा होता है। तो आंसर होगा खाद्य जाल कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 13th क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? गुर्दे के कैंसर का, मस्तिष्क के कैंसर का, फेफड़े के कैंसर का या त्वचा के कैंसर का? क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? ऑप्शन नंबर ए गुर्दे, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े या ऑप्शन नंबर डी त्वचा? तो पराबैंगनी किरणें त्वचा के कैंसर का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFC का उपयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, साबुन में, हीटर में, कूलर में। तो CFC का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर बी साबुन, ऑप्शन नंबर सी हीटर, ऑप्शन नंबर डी कूलर। तो CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर या ऐसी चीज़ों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर होगा रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 फरवरी, 16 अप्रैल, 16 सितंबर या 16 दिसंबर।
तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 16th क्वेश्चन है, कौन से पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो कौन से पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए पहले, ऑप्शन नंबर बी दूसरे, ऑप्शन नंबर सी तीसरे या ऑप्शन नंबर डी चौथे? तो चौथे पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत ही जैव मात्रा में बदलते हैं? 100%, 50%, 250% या 10%? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर चूज करें। क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत ही जैव मात्रा में बदलता है? तो आपको ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का सूत्र है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। CO2, O2, O3 या CO? तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी गैस है? ऑप्शन नंबर ए O2, ऑप्शन नंबर बी NH3, ऑप्शन नंबर सी CO2, ऑप्शन नंबर डी N2? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ना O2 है, ना NH3 है और ना ही N2 है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 एक उत्तरदायी गैस है। तो ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? अभी हमने ओजोन का सूत्र देखा O3। तो ओजोन के सूत्र में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी 3 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, पर्यावरण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन 6 के हानिकारक परिणाम लिखिए। ओजोन 6 के हानिकारक परिणाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा त्वचा का कैंसर। ओजोन से क्या क्या परिणाम निकलते हैं? ओजोन से क्या क्या हानिकारक परिणाम है? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा तंत्र का कमज़ोर होना। ये सब ओजोन के हानिकारक परिणाम हैं। त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र का कमज़ोर होना। तो ये तीनों ओजोन के हानिकारक परिणाम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC भी कह देते हैं का प्रमुख उपयोग कहाँ किया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप बता सकते हैं CFC का प्रमुख उपयोग कहाँ किया जाता है? CFC का प्रमुख उपयोग रेफ्रिजरेटर या AC ऐसी चीज़ों में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा रेफ्रिजरेटर। एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, फुल रिकैप कर लेते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता जिनमें होती है उन्हें कहते हैं उत्पादक। कौन परितंत्र का अजैव घटक नहीं है? बगीचा। ताप, वर्षा, वायु, मृदा आदि कैसे कारक हैं? अजैव। वन, तालाब और झील किसके प्रकार हैं? पारितंत्र के।
जैव घटक और अजैव घटक किससे संबंधित है? पर्यावरण से। स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आते हैं? प्रथम। मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? तृतीय। कौन सा जीव शाकाहारी है? टिड्डा। किसी हरे पौधे को प्राप्त करने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? 1% भाग। पोषी स्तर में प्रथम पद सदा होता है पादप। आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो पराबैंगनी किरणें त्वचा के कैंसर का कारण बनती है। CFC जिसकी फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाती है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन से पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है? तो चौथे पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत ही जैव मात्रा में बदलता है? 10% ही जैव मात्रा में बदलता है। ओजोन का सूत्र है O3। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। पर्यावरण क्या है ये आपको कमेंट में बताना है। ओजोन क्षय के हानिकारक परिणाम क्या है? अभी हमने देखे थे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र का कमज़ोर होना। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रमुख उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में इसका प्रमुख प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।